महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लंबे समय से हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे और आज निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत तो हो ही गई है। अब ये प्रत्येक रविवार सिलसिला हमारा जारी रहेगा। साथियों, इस कार्यक्रम में हम एक संवाद सेतु की स्थापना कर रहे हैं। जितने भी कमेंट्स हमें YouTube पर प्राप्त होते हैं, उसमें से हम अधिकांश के उसी प्लेटफॉर्म पर लिखित में जवाब देते हैं, परंतु उन्हीं कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स का चयन करके हम अब प्रत्येक रविवार को कुछ कमेंट्स के जवाब देंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसे कमेंट्स शामिल किए जाएं जो सीधे तौर पर किसी की पर्सनल जिंदगी से संबंधित नहीं हो, परंतु वो ज्योतिष से जुड़े हुए हों और एक संवाद का कार्य करते हों। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन, कुछ ऐसे सामान्य प्रश्न जिसकी जिज्ञासा ज्यादातर व्यक्तियों को होती है। साथियों, आप कमेंट्स के माध्यम से ये भी जरूर बतलाइएगा कि ये प्रयास आपको कैसा लगा, और साथ ही यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जानिश मित्तल जी ने पूछा है कि अज्ञात भय का ये योग न हो तो भी ये उपाय किया जा सकता है क्या? दरअसल हमारा एक एपिसोड प्रसारित हुआ था जिसमें हमने अज्ञात भय को कैसे समाप्त किया जाए और अज्ञात भय किस किस कारण से जन्म पत्रिका में निर्मित होते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। तो जानिश जी, अवश्य ही, चाहे वो पर्टिकुलर योग आपकी जन्म पत्रिका में भले ना हो, परंतु फिर भी आप उपाय को करके और उससे लाभ जरूर ले सकते हैं। दूसरा कमेंट शामिल किया है हमने शकुन शरण जी का, और शकुन जी ने लिखा है कि मैं भी आपकी बड़ी फॉलोवर हूं, कोटि कोटि प्रणाम। शकुन जी, आप लोगों के ही कारण हमारा जो चैनल है वो आज ऊंचाइयों को निरंतर छू रहा है और आपको आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से इसी प्रकार से आप अपना स्नेह बनाए रखें। तीसरा हमने कमेंट शामिल किया है शिवन्या ठाकुर जी का, जो लिखती हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग बताया गया है, तो क्या मुझे केवल परेशानी और धोखा ही मिलेगा? कोई उपाय नहीं है क्या? शिवन्या जी, हमने काल सर्प योग पर विस्तार से एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखेंगे तो उसमें हमने उपाय भी बतलाया है, तो आप उस उपाय को कीजिए, निश्चिंत रहिए। यहाँ आई बटन में भी हम उसका लिंक दे रहे हैं ताकि जिन जिन के काल सर्प योग है वो यहाँ पर जाकर के उसको विस्तार से जान सके। अगला कमेंट है रिंकी दिगल जी का। गुरुजी, मैं अपने प्यार से शादी करना चाहती हूँ, प्लीज आशीर्वाद दीजिए, मुझे मेरा प्यार जल्दी से मिल जाए। रिंकी जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है, दरअसल उसी में हमने इच्छित विवाह, जो भी प्रेमी जोड़े हैं, वो कैसे अपने मन चाहे वर या वधु को प्राप्त करें, इसका उपाय बतलाया है। उपाय आसान है, आप उसको उपाय को करें और मैं भी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको अपना मनचाहा प्यार शीघ्र ही प्रदान करे। अगला कमेंट है ज्योति अनूप जी का। आपने पूछा है कि अगर जन्म पत्रिका ना हो तो क्या किया जाए? ज्योति जी, बहुत से लोगों की यह समस्या है। अगर जन्म पत्रिका किसी भी कारणवश नहीं है तो उसका समाधान है प्रश्न कुंडली। जब भी आप किसी विद्वान के पास जाएं, उनसे कहिए कि जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है, आप प्रश्न कुंडली का निर्माण कीजिए। तो जिस वक्त आप उनसे प्रश्न कर रहे होंगे, उसी वक्त की वो
ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक कुंडली निर्मित करेंगे जिसको कि प्रश्न कुंडली कहा जाता है, और उसका भी सटीक प्रिडिक्शन होता है। निश्चिंत रहिए आप। अगला कमेंट है इंद्रजीत सिंह जी का, यदि प्रयोग में कुआं ना मिले तो क्या किया जाए। आपने कोई वीडियो में देखा होगा जिसमें हमने किसी कुएं का जिक्र किया है कि प्रयोग में कुएं का प्रयोग करना है, परंतु यदि आपके आसपास कुआं नहीं है तो इंद्रजीत सिंह जी आप बहते जल में वो प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। आशीर्वाद। प्रियंका गोस्वामी जी, क्या बड़े लड़के और बड़ी लड़की की शादी ज्येष्ठ माह में नहीं हो सकती। प्रियंका जी बिल्कुल सही बात है। अगर सबसे बड़ा लड़का है और सबसे बड़ी लड़की है तो ज्येष्ठ माह, जो हिंदी कैलेंडर का ज्येष्ठ माह है, उसमें विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इस पर भी हमने एक अलग से एपिसोड कुंडली मिलान को लेकर के बनाया है। अगला लिखा है अर्शदीप सिंह जी का, गुरुजी शंखचूड़ काल सर्प ब्रह्मास्त्र का रेट क्या है। देखिए अर्शदीप सिंह जी, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बतलाना चाहूंगा कि काल सर्प योग, जिसका कि हमें कोई शास्त्रीय रेफरेंस नहीं मिलता है, हालांकि उसका अस्तित्व होता है, परंतु उसके नाम पर अलग अलग प्रकार के यंत्र इजाद कर दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के नाम कुछ गढ़ लिए गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र जैसी कोई वस्तु चीज नहीं होती है, तो आप ये सारी चीजें बिल्कुल भूल जाइए, और हमने जो आपको बिल्कुल वैदिक तरीके से उपाय बतलाए हैं, आप वहां पर जाकर के वो उपाय करिए और निश्चित रूप से आपको शंखचूड़ कालसर्प योग से निजात अवश्य मिलेगी। अगला कमेंट है जानकी सिंह जी का, क्या कृष्ण पक्ष में गर्भ धारण कर सकते हैं। जानकी सिंह जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, इसमें गर्भ धारण करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जन्म कुंडली का आधार है कि जब शिशु ने इस धरती पर पहली श्वास ली तब उसके अनुसार जन्म कुंडली बनती है। आप निश्चिंत रहें, आप किसी भी पक्ष में गर्भ धारण करें, इससे जन्म पत्रिका पर होने वाले शिशु के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला कमेंट है अमित कौशिक जी का, जो कि उन्होंने लिखा है, दूसरे भाव का मंगल क्या मंगल कहलाएगा। दूसरे भाव में जो मंगल है, हालांकि वो पूर्ण रूप से मंगलिक नहीं होगा, परंतु फिर भी यदि मंगल वहां पर नीच राशि का है, मान लीजिए कि अगर मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है और द्वितीय भाव में मंगल नीच के हो गए, तो वो प्रबल मंगली का एक प्रकार से, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसी कैटेगरी में आ जाएगा। दक्षिण भारत में तो द्वितीय भाव का मंगल बहुत ज्यादा माना जाता है, परंतु यहां पर मैंने देखा है कि 30 से 40% तक ही केवल असर इसका देखा जाता है। अगला कमेंट है दीपिका पटेल जी का, प्रणाम गुरुजी। दीपिका जी आशीर्वाद। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए आपने अच्छी मुहिम चलाई है, कोटि कोटि नमन। दीपिका जी, आप लोगों के ही सहयोग से हमारे चैनल ने आज इस स्तर को प्राप्त किया है, और इसी प्रकार आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें। थोड़े से हमारे भी सामाजिक सरोकार होते हैं, हमारा प्रयास होता है और हमारी पूरी टीम का प्रयास होता है कि हम कैसे अधिक से अधिक लोगों तक भलाई को पहुंचा सकें। अगला कमेंट हमने शामिल किया है सुषमा चंद्रवंशी जी का। सुषमा जी, आपने लिखा है, प्रणाम पंडित जी। सुषमा जी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप परिवार सहित स्वस्थ और समृद्ध बने रहें। साथियों अगला कमेंट है नीतू जोगावत जी का। शनि के उपाय पर हमारा कोई एपिसोड जो प्रयास हमने किया था, प्रसारित किया था, उसको लेकर के कि ये उपाय अपने आप भी कर सकते हैं क्या गुरुजी। नहीं, आपने जहां पर ये कमेंट किया है वो उपाय जीवन साथी को ही करना है। मतलब जिसके दिक्कत परेशानी है वो स्वयं करेगा तभी उसको लाभ मिलेगा, अन्यथा इस प्रकार का कोई लाभ आपके करने से उनको नहीं मिलेगा। अगला कमेंट, इन्होंने नाम तो नहीं पर इनका कोई आईडी है और आईडी का नाम बड़ा दिलचस्प है, अच्छा बच्चा।
तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि अच्छा बच्चा जी ने जो कमेंट किया है मंगली उपाय को लेकर के, ये कमेंट है कि अगर लड़के या लड़की अपने आप उपाय न करें तो क्या माँ, बहन या घर का कोई अन्य सदस्य उपाय कर सकता है? अच्छा बच्चा जी, आप अच्छे बच्चे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि क्या यदि आपको सिर दर्द होता है तो आप दवाई की दुकान से दवाई खरीद करके अपने माता जी को दवाई पिला देते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार जिसकी जन्म पत्रिका में दोष है वो स्वयं ही उपाय करेगा, तभी उसको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, कुछ ऐसे उपाय अवश्य होते हैं जो अनुष्ठान के माध्यम से संपन्न होते हैं, परंतु वो उपाय इस कैटेगरी के नहीं है। उन उपायों में जरूर घर का कोई सदस्य उसके लिए कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रशांत जगदाले जी का। हमारा एक एपिसोड शुक्र और वर्जिनिटी को लेकर के हुआ था, उस पर उन्होंने पूछा है कि सर जी, लग्न कुंडली में ऐसा हो पर नवांश कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो क्या करें? देखिए, वो जो एपिसोड था वो लग्न कुंडली पर ही आधारित था। अगर लग्न कुंडली में वहां पर शुक्र की स्थिति खराब है परंतु नवांश में शुक्र मजबूत स्थिति में है, तो आप ये समझिए कि आपकी 50% समस्या समाप्त हो गई और 50% आप शुक्र के मंत्र को जाप करके अर्थात 100% अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगला कमेंट है अंकित शर्मा जी का। प्रणाम गुरुजी। अंकित जी, प्रणाम, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आपने जो 108 नाम मां पार्वती के बतलाए हैं उन्हें बिना माला उंगलियों पर किया जा सकता है? देखिए, किया तो जा सकता है, परंतु यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूं और मेरा अनुभव ये कहता है कि आप माला का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि शास्त्र सम्मत विधि यही है कि यदि आप माला से करेंगे तो आपको अच्छा और श्रेष्ठ और शीघ्र परिणाम प्राप्त होगा। दूसरा आपका प्रश्न है, और क्या बिना उच्चारण कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहीं यदि ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते, कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या घर में ज्यादा सदस्य हैं, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो आप बिना उच्चारण किए मन में भी जाप कर सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और यदि सभी नाम याद न हो सके तो फोन में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं फोन में, निश्चिंत रहिए आप। प्लीज गुरुजी मुझे बताइए, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। तो अंकित जी, आपको अपना प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल गया होगा। और अगला कमेंट हमने शामिल किया है पूजा श्रीवास्तव जी का। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे प्रेम विवाह में बहुत समस्या है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूं जिससे मैं प्रेम करती हूं। पूजा जी, मेरी तरफ से तो आशीर्वाद की गंगा मैं बहा दूंगा, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, परंतु फिर भी आप जिससे विवाह संपन्न करना चाहते हैं उसकी कुंडली और आपकी कुंडली का मिलान कर लीजिए। मान लीजिए कि वो कुंडली नहीं मिल पा रही है तो उसका किसी विद्वान से मिलकर के आप उपाय जरूर करें ताकि आपको आगे चल करके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी ना आए। साथियों, अगला कमेंट है पर्पल मंदिनी जी का। क्या सूर्य ग्रहण के दौरान भी मंत्र जाप किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है पर्पल जी, और बल्कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो आप मंत्र जाप करेंगे उसका तो आपको आम दिनों के बजाय ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। ग्रहण काल में जो आराधना की जाती है उसका कई गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। अगला कमेंट है वीणा आष्टा जी का, और आपने लिखा है कि गुरुजी, आपका अनुसंधान शोध परक होता है। बिल्कुल वीणा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने से पहले उसको शास्त्रीय धरातल पर और अनुभव के धरातल पर जब तक खरा नहीं पाते वो सूचना हम आप तक प्रसारित नहीं करते, क्योंकि हमारे किसी भी एपिसोड में हम जो आपको सलाह देते हैं उस पर कई लाखों लोगों की जिंदगियां टिकी होती है, इसलिए गलत सूचना कभी भी प्रसारित नहीं करते। बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट हमने शामिल किया है अतुल भोयर जी का। गुरुजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं और वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानेंगे ऐसा लड़की का कहना है। गुरुजी, आप मदद करो,
ताकि घर वाले मान जाएं। अतुल जी, मैं आपकी मदद दो तरह से कर सकता हूं। एक तो मैं आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं आपकी मनोकामना पूर्ण होने का। दूसरा, एक उपाय हमने जो बतलाया है, जहां पर आपने ये कमेंट किया है, वो उपाय भी आप करिए ताकि आपको अपना मन चाहा प्रेम, मन चाही वधु आपको प्राप्त हो सके। अगला कमेंट हमने शामिल किया है प्रतिमा यादव जी का, और आपने लिखा है आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी, प्रणाम। प्रतिमा जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, आप लोगों का स्नेह इसी प्रकार से बना रहे, आप स्वस्थ और समृद्ध बने रहें। अगला कमेंट है वासु व्यास जी का, और आपने पूछा है कि क्या शनि मंदिर में उड़द दाल दे सकते हैं। बिल्कुल वासु जी, बल्कि शनि मंदिर में तो उड़द दाल देना ही चाहिए, पर वो दाल उड़द की, यदि काले उड़द की हो तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और कोई भी काली वस्तु का दान भी आप शनि मंदिर के आसपास जो भिक्षुक बैठे हैं उनको कर सकते हैं। अगला कमेंट है टेक्निकल हेल्प, गुरुजी प्रणाम, आप सच में महान हैं। साथियों, आप लोगों के सहयोग ने ही हमें महान बनाया है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल की फैमिली है, हम सब एक फैमिली हैं, तो आप इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें और इसी प्रकार से हमारी ये जर्नी आगे भी जारी रहेगी। अगला कमेंट हमने शामिल किया है राहुल कुमार जी का, और आपने लिखा है जय माता दी। तो राहुल जी, जय माता दी मेरी तरफ से भी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। अगला और आज का अंतिम कमेंट हमने शामिल किया है मोनालिसा चक्रवर्ती जी का, जो लिख रही है कि अभी तो वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया है। क्या मैं ये उपाय अपने घर में कर सकती हूँ? कृपया बताएं। आपने ये कमेंट जो हमारा एक एपिसोड प्रसारित हुआ था कि यदि आप 30+ के हैं तो ये आपको विवाह के लिए उपाय है, तो अभी आप मोनालिसा जी उसको घर पे करिए, परंतु जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, लॉकडाउन में कोई छूट मिलती है, तब आपको ये अवश्य ही मंदिर के प्रांगण में जाकर के करना चाहिए। तो साथियों, ये थे आज संडे के कुछ कमेंट्स, आपका प्रेम इसमें झलक रहा था। इसी प्रकार से हम अगले संडे भी कुछ कमेंट्स लेकर के आएंगे। आप अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।